बाहर निकल आए। वे तेजी से जहाज पर पहुंचे। ओडिसियस ने गर्व से चिल्लाकर कहा, मैं हूं ओडिसियस, इथाका का राजा। यह सुनकर पॉलीफीमस क्रोध से भर गया। उसने समुद्र की ओर देखा और अपने पिता से प्रार्थना की, पिताश्री, मैंने आपकी सदा सेवा की है। अगर मैंने कभी आपको प्रसन्न किया हो तो मेरी यह प्रार्थना सुनिए। ओडिसियस कभी अपने घर वापस न लौट पाए। उस दिन के बाद समुद्र की लहरें ओडिसियस की दुश्मन बन गईं। हालांकि कुछ समय बाद उन्हें थोड़ी राहत मिली। वे हवा के देवता के द्वीप पर पहुंचे। देवता ने ओडिसियस को एक चमड़े की थैली दी जिसमें तेज हवाएं बंद थीं। ओडिसियस ने थोड़ी सी हवा छोड़ी जिसके सहारे जहाज आगे बढ़ा, लेकिन उसके साथियों को शक हुआ कि थैले में सोना चांदी है, इसलिए उन्होंने उसे खोल दिया। पूरी हवा एक साथ निकल गई और भयानक तूफान आ गया। इस तूफान ने उन्हें एक डरावने द्वीप पर ला पटक दिया जहां लेस्ट्रिगोनियन नाम के राक्षस रहते थे। ये नरभक्षी इतने विशाल थे कि उन्होंने ओडिसियस के 11 जहाज पत्थरों से तबाह कर दिए। सिर्फ एक जहाज बचा, वही जिसमें खुद ओडिसियस था। बचे हुए साथियों के साथ ओडिसियस जादूगरनी सर्सी के द्वीप पर पहुंचा। नई जगह पर नए खतरे हो सकते थे, इसलिए ओडिसियस ने कुछ साथियों को पहले द्वीप की जांच करने भेजा। कई दिनों के थके हारे सैनिकों ने द्वीप पर एक खूबसूरत घर देखा जिसमें एक सुंदर स्त्री रहती थी। उसने सभी को स्वादिष्ट भोजन परोसा। सबने वह भोजन खा लिया सिवाय यूरिलोकस के, जिसे कुछ शक हुआ और उसने खाना टाल दिया। लेकिन वह खाना नहीं बल्कि जादूगरनी सर्सी का जादू था। उसे खाते ही सभी साथी सुअर में बदल गए। यूरिलोकस तुरंत भागकर ओडिसियस के पास आया। जब यह खबर ओडिसियस तक पहुंची तो उसने तुरंत उस घर की ओर कदम बढ़ाए। रास्ते में उसे देवता हर्मीस मिले जिन्होंने उसे मोली नामक औषधि दी जिससे सर्सी के जादू का असर नहीं होता था। इसलिए ओडिसियस ने तलवार की नोक पर सर्सी से अपने साथियों को तुरंत इंसान बनाने को कहा। सर्सी ने उसकी बात मान ली और सभी साथियों को फिर से इंसान बना दिया। ओडिसियस और उसके साथी 1 साल तक सर्सी के द्वीप पर रहे। सर्सी भी ओडिसियस से प्रेम करने लगी थी, लेकिन ओडिसियस के दिल से इथाका की याद कभी कम नहीं हुई। एक दिन उसने विदा लेने की तैयारी की। तब सर्सी ने कहा कि आगे की यात्रा के लिए तुम्हें मृत्यु लोक जाना होगा, जहां तुम्हें टायरेसियस से रास्ता पूछना होगा। वहां पहुंचकर तुम्हें एक बकरे की बलि देनी होगी। तब भटकती आत्माओं का झाता टायरेसियस प्रकट होगा और वह तुम्हें आगे का रास्ता बताएगा। ओडिसियस ने अपने जहाज पर जरूरी सामान इकट्ठा किया और अपने साथियों के साथ फिर से समुद्र की ओर रवाना हुआ। रात होते ही वे एक अजीब से द्वीप पर पहुंचे जहां दिन कभी रोशन नहीं होता था और घनी धुंध छाई रहती थी। ओडिसियस ने एक बकरे की बलि चढ़ाई। जैसे ही खून जमीन में समाया, भटकती आत्माएं एक एक कर उभर आईं। उनमें से टायरेसियस की आत्मा आगे आई और बताया कि पोसाइडन का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है। रास्ते में उन्हें साइरेंस, स्किला और कैरेब्डिस जैसी आपदाओं का सामना करना पड़ेगा। साथ ही उसने चेतावनी दी कि सूर्य देव हीलियोस के मवेशियों को हाथ नहीं लगाना है और उनके द्वीप से जल्द निकल जाना। यह सुनकर ओडिसियस और उसके साथी जहाज पर वापस चढ़ गए। अगली सुबह उन्हें मधुर गीत